हाय एवरीबॉडी। अभी हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी निफ्टी एंड सेंसेक्स में हमारा एनालिसिस क्या रह सकता है मंडे के लिए। ठीक है, 5 जनवरी के लिए। तो निफ्टी में आपने देखा है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई के करीब है तो हमारा जो व्यू रहेगा वो मार्केट में अपसाइड के लिए रहेगा कि ये मार्केट हो सकता है कि इसी से यहीं से फ्लैट ओपन होके या तो गैप अप ओपन होके ये ऑल टाइम हाई के ऊपर चला जाए और ये मार्केट का जो लेवल है वो 26,450 के पास जाकर के ये एक रेसिस्टेंस लेगी एंड वहां से मार्केट पुल बैक कर सकती है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई या गैप डाउन ओपन हुई तो ये हो सकता है कि डाउनसाइड के लिए अगर मूवमेंट लेती है तो डाउनसाइड के लिए ये सारे लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी एंड ग्रैब करने के बाद ये हमारे पास डिमांड एरिया है, जिस डिमांड एरिया को टैप करके मार्केट अपसाइड के लिए जाएगी। ठीक है, तो हमारा मूवमेंट रहेगा ये दोनों रहेगा। केस वन हमारे लिए है कि अपसाइड ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एंड केस टू कि ये हमारे पास कम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डाउनसाइड की तरफ जाए एंड फिर उसके बाद अपसाइड की तरफ जाए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं सेंसेक्स में हमारा व्यू क्या रहने वाला है। तो सेंसेक्स में जो हमारा व्यू रहेगा उस सेंसेक्स में हमारा व्यू सेम रहेगा निफ्टी की तरह कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, अपसाइड की तरफ मूवमेंट करे और ये हमारे पास एक रेसिस्टेंस एरिया है। जिस रेसिस्टेंस एरिया को मार्केट क्या करेगी, कुछ देर के लिए होल्ड कर सकती है और कुछ देर के लिए होल्ड करके ये फिर अपसाइड के लिए जाएगी। यहां से नीचे आए इसके कम चांसेस है। ठीक है, और ये अपसाइड के लिए जाएगी। जो हमारे पास लेवल है 86,160 का। ठीक है, 86,160 का जो लेवल है यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, यहाँ से एक पुल बैक ले सकती है। और अगर मार्केट इन केस अगर ऐसा हुआ कि मार्केट डाउनसाइड के लिए गैप डाउन ओपन हुआ या फ्लैट ओपन होकर के डाउनसाइड का मोमेंटम दिया तो ये हमारे पास डिमांड एरिया है। जिस डिमांड एरिया से ये डिमांड एरिया है आपके पास 85,300 टू 85,400 का। ठीक है, इस एरिया से मार्केट क्या करेगी कि डिमांड लेगी और डिमांड लेने के बाद अपसाइड लेगी। मतलब हमारे पास जो व्यू है सेंसेक्स में वो भी दोनों अपसाइड का ही है। केस वन ये अपसाइड में ही जाएगा और केस टू अपसाइड में जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया कि किस तरीके से जाना चाहिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बैंक निफ्टी का व्यू। तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में हमारा व्यू क्या रह सकता है 5 जनवरी के लिए। तो बैंक निफ्टी में जो हमारा व्यू रहेगा ये भी हमारा अपसाइड का मोमेंट है कि अपसाइड के लिए जाए और ये यहाँ पे 450 का जो लेवल है यहाँ पे मार्केट टच करने के बाद एक पुल बैक ले। ठीक है, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होकर के डाउन साइड का मोमेंटम देती है तो हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट इस डिमांड एरिया को टैप करने आएगी बिकॉज ऑफ कि ये सारे स्टॉप लॉसेज हैं। जिस स्टॉप लॉसेज को मार्केट को क्या करना है, ग्रैब करना है और फिर ग्रैब करने के बाद अपसाइड का मोमेंट देगी। तो हमारे पास ये व्यू है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का। लेट्स देखते हैं हम लोग कि मंडे को हमारा व्यू कितना परसेंट सही रहता है और मार्केट का क्या व्यू रहता है। इसमें जो भी हमारे हमने आपको एक्सप्लेन किया है ये सारे कुछ हमारे व्यूज हैं कि ऐसा होना चाहिए मार्केट में। इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है केस वन एंड केस टू कि केस वन हुआ तो हमें इस तरीके का सोचना है, केस टू अगर हुआ तो हमें इस तरीके से सोचना है। मैंने आपको दोनों ही केसेस एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरीके से आपको एवरीडे मार्केट का एनालिसिस में डालता रहूंगा। आप लोग एवरीडे इस एनालिसिस को अपने चार्ट के साथ इसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। थैंक यू।